फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेज। आई दोस्तों, सी टेट के लिए हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। कौन से क्वेश्चन लिए हमने लिए हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग बेस्ड पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन दिया है पहला, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, बच्चे को दंड देकर, ऐसा कहीं मत करना, दंड मत देना बच्चों को। पवित्रता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, ये तो सही कह रहा है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, मतलब क्या पढ़ा पाओ, कुछ नहीं, याद कराकर, ये भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, और बी दिया है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, और सी दिया है बिना विशेषण का अवलोकन करना, और ये दिया है डी वाला, दिया है अनुकरण या नकल और दोहराना। तो दोस्तों संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, इसका बेटर आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली है वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके वातावरण के। तो प्रतिस्पर्धिक सुसंध्यात्मक, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। प्रतिस्पर्धी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय सुसंध्यात्मक वातावरण के, ये तो गलत है। भय भाय, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसके नहीं, वातावरण के भय भाय पॉइंट की रचना करनी चाहिए, नहीं। सहयोग सही हो सकता है इसका, यहाँ पर सहयोग वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के, ये सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और डी क्या कह रहा है, प्रतिस्पर्धा सहयोगिक, नहीं, ये उल्टा कह रहा है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहयोगी प्रतिस्पर्धी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना बाद में दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिए हैं, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, और बी कह रहा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और सी कह रहा है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, और डी कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम होती, यही इसका बेटर आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक अधिगम, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के होने की प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, और डी दिया है दोस्तों एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, बेटर आंसर यही है इसका, पांचवें का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। ये तो सभी को पता होगा वैसे तो, विद्यमान ज्ञान जो आपको पहले से ही बच्चे को ज्ञान है उसी के अनुरूप आपको पढ़ाना है बच्चे को, तब आपको नए ज्ञान से यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर तब ले जाना है, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। नहीं, गलत हो जाएगा, आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा सकते हो। तो बच्चे की जो भाषा होती है मातृभाषा, उसी के अनुरूप पढ़ानी चाहिए, न कि आप मना कर दो नहीं इस भाषा में नहीं, इस भाषा में पढ़ाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। बच्चे को नुकसान मत करना किसी और सी टेट में, तभी
अच्छे नंबर आते हैं, बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बस। इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी प्रेरणा को अभिप्रेरणा का उदाहरण मतलब जो हमने अच्छा काम किया, हमने किसी ने हमें इम्प्रेस करके हमें कुछ दे दिया या फिर शाबाश कह दिया बाहरी लोगों ने, कोई भी व्यक्ति है बाहर का, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर भी कह सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। ये तो बाहरी प्रेरणा तो नहीं दे रहा है। दूसरे में देख ले रहे हैं क्या कह रहा है दूसरे में। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, पूरा करती अच्छी बात है क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये तो अभिप्रेरणा सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगले में क्या कह रहा है? गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। ये तो बाहरी प्रेरणा नहीं हुई। अगला देख लेते हैं। कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, योगा में स्टूडेंट हो गया। जब मैं अपना कार्य करती हूँ, तो ये तो नहीं कह रहा है। तो मेरे हिसाब से कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हैं, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। और दोस्तों बी दिया है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। और बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर यही है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे वर्णन करता है, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है इसका। पहला ऑप्शन दिया, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही है, आरामदायक जगह हो बैठने की, बच्चे संवाद करें मतलब कन्वर्सेशन करें और पूछताछ के माध्यम से सीखें मतलब एक दूसरे से सीखें और टीचर से कुछ हेल्प लें मतलब सीखते हैं। ये बेटर आंसर है इसका। वैसे देखा जाए तो सबसे वर्णन करता है, यही कर रहा है वैसे। और देख लेते हैं और कैसे क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है, वो दे रहा है पूछता में ज़्यादा सीखना, हमें अच्छे से अच्छे ऑप्शन देखना है। क्या तो ये भी सही है मगर बेटर आंसर तो वही लग रहा था। अब सी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक शिक्षक की निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ये भी थोड़ा सही है मगर अच्छा नहीं है ज़्यादा भी। अगला क्या कह रहा है देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। ये तो नेगेटिव पॉइंट है एक तरह से, नहीं मान के चलो, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, हमें बच्चों को ज़्यादा से अच्छे से ऐसे माहौल में सिखाना है जो बच्चे सीख सकें सरल तरीके से, सही ढंग से, अच्छा वातावरण। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? भूमिका निभाता है, ये किस तरह की मदद करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये सही कह रहा है, मदद करता है, ये भी सही है। अगला बी कह रहे हैं, क्या कह रहा है? शिक्षकों को निर्देश देने में। नहीं, ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और सी कह रहा है, बच्चों को उनके पास रटकर याद, अरे रटकर नहीं तो गलत हो गया, चुप्पी साधे रहने, अरे ये भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मॉनिटर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों का प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? प्रतिरूपण, ये सही कह रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है ना। तो क्योंकि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, पहले सीखे हुए हम सुधार लाने के कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षक कर रहा है, शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। पहले से हुए प्रदर्शन को देखकर सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए क्या कर रहा है? शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है कुछ। वह शिक्षण के किस विधि का प्रयोग कर रहा है? मतलब प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, संशोधन तो नहीं कर रहा है।
तो संशोधन तो गलत हो जाएगा, अवलोकन भी नहीं कर रहा है, अवलोकन तो अनुकरण नकल भी नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिरूपण। कौन सा हो जाएगा? प्रतिरूपण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? को एक अभिप्रेत शिक्षक का संकेतक माना जाता है। कैसे द्वारा? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये अभिप्रेत शिक्षक संकेतक माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो वो अभिप्रेरणा का एक शिक्षक का ही संकेत माना जाता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं ढंग से। कक्षा में एकदम खामोशी, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। कक्षा में एकदम उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति मतलब क्या है? बच्चों को हमें माहौल से ढंग से ऐसे करना है कि मतलब बच्चा भयभीत नहीं हो। इनमें से कोई नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये बेटर आंसर है इसका, बेटर आंसर। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, ध्यान रखना अभिप्रेरणा से। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? ये दोस्तों यूपी टेट सीटेट में तो आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था, कुर्ट लेविन ने कहा था और सी कह रहा है स्किनर ने। तो दोस्तों सभी को पता है किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा को कहा गया है, क्या कहा गया है अभिप्रेरणा को? क्या कहा गया? सीखने का मुख्य कारक, सीखने का स्वरूपत, अनिवार्य स्थिति। और दोस्तों डी दिया है ये सभी। तो दोस्तों सभी को पता होगा, ऑप्शन सभी अच्छे लग रहे हैं। सीखने का मुख्य कार्य भी होता है, सीखने का स्वरूपत भी होता है, अनिवार्य स्थिति भी होती है। तो राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। और डी अगर देगा ये सभी हैं, अगर 99% ये सभी सही होते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। अगर वो एग्जाम में घुमाता नहीं, इतना भी नहीं घुमाता कि कुछ गलत भी हो जाए। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। और दोस्तों डी दिया है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो दोस्तों संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों आपकी हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम अच्छी से अच्छी नई वीडियो डालते रहते हैं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।